आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 11 रसायन विज्ञान। इसमें रसायन विज्ञान में जो रसायन विज्ञान का दूसरा भाग है कार्बनिक रसायन, तो उसमें कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन मुख्य रूप से दो भाग विज्ञान के हैं कक्षा 11 में, कार्बनिक और अकार्बनिक, और एक पाठ भौतिक रसायन का भी है। किंतु कार्बनिक रसायन की अभी हम बात करेंगे यहाँ पे, और इसमें एक जो अध्याय है इसी के अंतर्गत लगभग 80% रसायन विज्ञान कक्षा 11 की आ जाती है, और जिसका नाम है कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ये आता है कुछ आधारभूत सिद्धांत और तकनीक। तो आधारभूत सिद्धांत और तकनीक की बात जो चैप्टर है इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कार्बनिक रसायन में, जो कि ये चैप्टर दिया गया है। और कार्बनिक रसायन जो है सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। इसमें हम बात करेंगे कार्बनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो कार्बनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अगर इसको समझना है तो एक उदाहरण को समझ लेते हैं। क्या होता है कार्बनिक अभिक्रिया में, या कार्बनिक अभिक्रिया को आप रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक समीकरण हमने लिया है, इसको देखेंगे, इस समीकरण को देखेंगे। यहाँ पे कार्बन से सबसे पहले ये 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी कि इसको खोल के हमने लिखा है यहाँ पे, और है तो ये CH4। क्या है ये CH4 है, ठीक है। तो ये होता तो ऐसा ही है जैसा यहाँ पे लिखा है, परंतु शॉर्टकट में इसको ऐसा लिख देते हैं। और ये क्या है Cl2, इसको भी खोल के लिख दिया है। तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया हुई है, और क्या बना है, ये CH3Cl है, इसको भी खोल के लिखा गया है। ये क्या है CH3Cl है, और ये क्या बना है Cl है। तो ये अभिक्रिया हुई है, और इसमें ये जो यहाँ पे यौगिक बने हैं ये वाले, इनको कहेंगे उत्पाद। ये क्या प्राप्त हुए हैं, ये हैं उत्पाद, ठीक है। ये उत्पाद है। तो ये अभिक्रिया हुई कैसे है, यहाँ पे CH4 जो है, तो इससे क्या हुआ है, यहाँ से एक बॉन्ड टूट गया है, जो कि हमने यहाँ से टूटता हुआ दिखाया है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं आप, और यहाँ से जो है इस Cl2 के मध्य का बॉन्ड जो है, Cl के मध्य का बंध जो है वो टूटा है। तो यहाँ पे से ये H बाहर गया है, इधर ये Cl अलग हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक वैलेंसी जो खाली हुई थी उसकी जगह पे कौन आ गया है, ये Cl लग गया जाके है, और ये H किसके साथ जुड़ गया, ये Cl बन गया जुड़ के। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया हुई है। इस पे काफी बात की जा सकती है, लेकिन इस पे बात जो ज्यादा है आगे करेंगे। अभी जो हमें बात समझनी है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो Cl2 है ये क्या है, ये अभिकर्मक का काम करता है। यहाँ पे हमने एक लिखा है अभिकर्मक, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। तो ये Cl2 जो है वो अभिकर्मक का काम करता है, और CH4 जो है वो अणुधार का काम करता है। अणुधार, या इसको कहते हैं क्रियाधार, या इसको क्या कह देते हैं, क्रियाधार भी कह देते हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सबस्ट्रेट। और रिएक्टेंट अभिकर्मक, अभिकर्मक क्या करता है, अणुधार पे अटैक करता है, आक्रमण करता है, ठीक है, क्रियाधार पे। और क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है, उत्पाद बनाता है। और उत्पाद भी दो प्रकार के होते हैं, एक मुख्य उत्पाद होता है। मुख्य उत्पाद क्या होता है, जिस चीज को हम बनाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे CH3Cl बना है, अब ये क्या है,
ये क्लोरोमेथेन है। तो इसको अगर हम बनाना चाह रहे थे तो ये हमारा मुख्य उत्पाद कहलाएगा। और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी साथ में प्राप्त हो गया, ये सह उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या कह सकते हैं, सह उत्पाद। और ये इसको क्या कह देंगे, मुख्य उत्पाद। अगर हम जिसको बनाना चाह रहे हैं वही चीज मिल रही है तो उसी को मुख्य उत्पाद कहेंगे, साथ में और चीजें प्राप्त हो जाती हैं उसको मुख्य उत्पाद कह देते हैं। तो कार्बनिक अभिक्रिया में हमने ये देखा है कि यहाँ पे जो पहले से बॉन्ड थे, आबंध थे, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनके बीच के टूट जाते हैं और नए बंध बनते हैं और नए यौगिक का निर्माण होता है। यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है इस अभिक्रिया में, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, कार्बनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें नया उत्पाद बनता है। ठीक है, और उसकी संरचना भी सब बदल जाती है। और संरचना कब बदलेगी, जब उसके जो अंदर बॉन्ड है बच्चों उपस्थित है वो टूटते हैं, तभी नए बॉन्ड बनेंगे और तभी उसकी संरचना चेंज होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें एक क्रियाधार होगा या अणुधार होगा। अभिकर्मक इसमें क्या करेगा, अटैक करेगा। उत्प्रेरक भी हो सकता है, जैसे किसी की उपस्थिति में अभिक्रिया हो सकती है, पीडी हो सकता है, एनआई हो सकता है। यहाँ पे कोई नहीं लिया गया तो कोई नहीं हो सकता है, तो उत्प्रेरक भी हो सकते हैं। उत्प्रेरक क्या करते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया जल्दी करा देते हैं। पता चला 60 मिनट में अभिक्रिया हो रही थी, 10 ही मिनट में करा देते हैं। तो क्या प्राप्त होगा, ये उत्पाद प्राप्त होगा और सह उत्पाद प्राप्त होगा, प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बनिक अभिक्रिया में हम इसकी परिभाषा तो कई तरीके से दे सकते हैं, आप इधर से भी बना सकते हैं। अभिकर्मक क्या करता है, क्रियाधार या अणुधार पे अटैक करता है, आक्रमण करता है और उत्पाद तथा सह उत्पाद बनाता है, तो उसी को क्या कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। दूसरे प्रकार से भी देख सकते हैं। चलिए हमने देखिए किस प्रकार से यहाँ पे लिखी है, इस परिभाषा को देख सकते हैं। कार्बनिक अभिक्रिया, किसी पदार्थ में पहले से उपस्थित आबंध टूटते हैं, आबंध का मतलब बॉन्ड से है, तथा नए आबंध के निर्माण के द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। जब यह प्रक्रिया कार्बनिक पदार्थों में होती है तो इसे कार्बनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंध के निर्माण के द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। ठीक है, तो यह प्रक्रिया क्या होती है, कार्बनिक पदार्थों में होती है, तो इसीलिए से कार्बनिक अभिक्रिया कह देते हैं। कार्बनिक पदार्थ का क्या मतलब है, इसमें कार्बन जरूर प्रेजेंट रहता है, ऐसा। तो ये टूटने वाले आबंध हमने दिखा दिए। ठीक है, टूटने वाले आबंध, और ये क्या है, ये बनने वाले आबंध, नए बने आबंध लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो नए, ये नए बनने वाले आबंध हो गए। तो ये ऐसा होता है, इसमें नया उत्पाद प्राप्त होता है, नई संरचना के साथ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कार्बनिक अभिक्रिया से हमने शुरुआत की है। अब इसमें हम बात करेंगे बंध विखंडन या विदलन। विखंडन माने टूटना और विदलन माने भी टूटना होता है। तो यानी कि अब बंध टूटने की बात की गई है, भाई अभिक्रिया कब हुई है, जब बंध टूटे हैं तभी अभिक्रिया हुई है। तो कह रहे हैं कि बंध जो है कैसे टूटेगा, तो इसी बात को अब हम देखेंगे। बंध विखंडन या बंध विदलन, इसको बॉन्ड फिशन या क्लीवेज कहते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एकल बंध या सिग्मा बॉन्ड के टूटने की प्रक्रिया बंध विदलन कहलाती है। तो यहाँ बंध विदलन में हम बात करते हैं एकल आबंध की ही बात करते हैं। और कितने प्रकार से ये होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से 2 प्रकार का, ये यहाँ पे दिया है। नंबर 1 संविदलन। संविदलन को क्या कहते हैं, होमोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे देख रहे हैं ये संविदलन को। अब देखिए हमने यहाँ पे लिया है, क्या लिया है, एक अणु लिया है, और ये अणु क्या है, ये एक अणु जो है वो ए है,
A2 है कहने का मतलब, और दोनों ए खोल के लिख दिए हैं हमने, और दोनों के मध्य में क्या है, एकल आबंध उपस्थित है। ठीक है, तो एक ही जैसे अणु है, समझ लीजिए इस बात को, एक ही जैसे अणु हैं और ये दो अणु जो है दो परमाणुओं से मिलकर बना है ए से, तो दोनों को हमने अलग अलग दिखा दिया है यहाँ पे। और यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो आप बात पूरी समझ नहीं पाएंगे, इसको A2 से भी लिख सकते हैं, लेकिन A2 को हमने खोल के दिखाया है। ए दोनों ए के बीच में एक क्या है, सहसंयोजी आबंध है, और एक आबंध में ये आपको पता होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, और ये जब क्या कर बंड हमने टूटता दिखाया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है और एक इधर चला गया है, इसको इस तरीके से ही प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ से ये टूटा होगा, टूट जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, समविदलन। और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। समविदलन का मतलब होता है समान इलेक्ट्रॉन चले जाएं दोनों परमाणुओं के पास, या जितने भी भाग ले रहे हो समान वितरित हो जाएं, तो वहां पे समविदलन हो जाता है। और यहाँ पे जो ए कोई परमाणु है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा भी, इनको कहते हैं मुक्त मूलक। क्या कहते हैं, मुक्त मूलक, या इनको कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। तो समविदलन क्या होता है, समविदलन में, इस विदलन में इलेक्ट्रॉनों का वितरण दोनों परमाणुओं के मध्य समान रूप से होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड टूटता है, ऐसा बॉन्ड टूटता है तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में जाते हैं, या इसमें ऐसे अणु को रखा जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन टूटने पर इलेक्ट्रॉनों को वितरण जो है बिल्कुल बिल्कुल समान हो। एक इसने ले लिया, एक इसने ले लिया, भाईचारा दिखा रहे हो भाई, समान होना चाहिए। ठीक है, बेईमानी ना हो, तो वो कहलाता है समविदलन। बहुत आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। और हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है, समविदलन होता है तो यहाँ मुक्त मूलक बनते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न ये बन जाता है बच्चों कि मुक्त मूलक का निर्माण कैसे होता है, तो उसमें उत्तर बताएंगे आप समविदलन के द्वारा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मुक्त मूलक का निर्माण कैसे होता है, तो आप क्या बताएंगे, समविदलन के द्वारा मुक्त मूलक का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बात हुई है समविदलन के बारे में। अब रहता है इसके बाद विषम विदलन। तो चलिए अब हम बात करेंगे विषम विदलन के को लेकर के। तो विषम विदलन जो है, यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए अब एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे हमने फिर वही एक अणु लिया है। अब की इस पर पहले अणु क्या था, दो ए थे, A2 था, यानी कि ए के मध्यवर्ती दिखाया था। अब यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ए बी के मध्य ये सहसंयोजी आबंध दिखा रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एक ने ही परमाणु ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। ठीक है, और जिसने दोनों ले लिया है उसके पास तो आ गया माइनस चार्ज, और जिसके पास से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, जिसके पास से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, वो क्या रह गया, उसके पास प्लस रह गया। यानी कि एक बात समझ लीजिए, आपको यहाँ पे खबर ये होनी चाहिए कि जो सहसंयोजी बंध है वो बनता कैसे है। सहसंयोजी बंध जो होता है वो बनता है समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा। यानी कि इन दोनों के मध्य जब वो आबंध बना होगा जो कि है सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध। अब कैसे बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा बी का। जब ये बना होगा तब ये बॉन्ड यहाँ पर इसके बीच में बना होगा, दोनों ने समान इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। सहसंयोजी आबंध इस प्रकार से बनता है, दोनों के समान इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये है सहसंयोजी आबंध, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ए का और एक इलेक्ट्रॉन है बी का। मेरी बात समझ रहे हैं आप। ठीक है, बात एक एक सुनेंगे तभी पूरी समझ पाएंगे। तो ए का है और एक है बी का, लेकिन यहाँ पे परमाणु है कैसे, एक ए है और एक बी है।
अब यहाँ पर एक की ताकत थी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ज्यादा, एक ताकतवर पड़ा है और एक रहा है कमजोर, और इसने क्या किया, ताकतवर वाले ने दोनों इलेक्ट्रॉन ही खींच लिए अपनी तरफ, ये ए ने, इसीलिए इसके ऊपर कैसा आवेश दिखाया गया है, माइनस। और बी का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साझेदारी का था वो भी चला गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसको किससे दिखाया गया है, प्लस आवेश से, प्लस से दिखा दिया गया है। तो ये बात हमें यहाँ पे समझनी थी। यानी कि हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, जो विषम विदलन होता है यहाँ पे, जब बंद विदलन होता है, बंद टूटता है, तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसा होता है, समान नहीं होता है। अब इसने तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, तो इसीलिए विषम विदलन है। और एक बात समझ ले, यहाँ पे दोनों परमाणुओं की क्षमता अलग अलग थी, तभी यहाँ पे एक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले गए, और इसीलिए हमने यहाँ पे जो परमाणु लिए हैं अलग अलग दिखाए हैं, एक को ए से दिखाया और एक को बी से दिखाया है, अलग अलग क्षमता थी। और इसीलिए यह जब बंद टूटा है तो इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं और उसने नहीं ले पाए हैं, तो इनकी अलग अलग क्षमता होने के दिखाने के लिए हमने इनको अलग अलग से दिखाया है, इसको ए से दिखाया और इसको बी से दिखाया। किंतु जब हमने अभी सम विदलन पढ़ा था, सम विदलन को हमने किससे दिखा दिया था, A2 से दिखाया था, या कह सकते हैं AA के मध्य एक बांड हमने दिखाया था, ऐसा ही किया था। और जब वो बांड टूटा था तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन गया था, और वहां पे क्या बना था, मुक्त मूलक बना था। तो दोनों के पास एक बराबर क्षमता थी, एक बराबर पावर थी इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिया, इसीलिए हमने दोनों को ए से दिखा दिया, एक जैसी क्षमता थी दोनों के पास, इसीलिए हमने एक ही जैसा उन्हें दिखाया। और यहाँ पे जो क्षमता है इनकी अलग अलग है, तो हमने इन्हें अलग अलग दिखा दिया है। तो ये भी एक बिंदु है जो आपको ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर A2 से ही क्यों दिखाया, यहाँ पे ए भी क्यों लिया है, ये भी प्रश्न मन में आ सकता है। तो इसको इसलिए दिखाया गया किताबों में, इसीलिए ऐसा प्रयोग किया गया है, इसके पीछे भी अर्थ रहता है। और इसमें क्या बनते हैं, ये A माइनस बी प्लस बने हैं, तो इसमें आयन बनते हैं, किसमें, विषम विदलन में। और सम विदलन में क्या बनते हैं, सम विदलन में मुक्त मूलक बनते हैं। तो विषम विदलन की क्या परिभाषा बन जाएगी, इस विदलन में इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान नहीं होता, अर्थात एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर लेता है। बिल्कुल सही लिखा, और इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। ठीक है, तो सम विदलन और विषम विदलन को आप अच्छे से समझें, ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग लगातार होगा। सम विदलन का कक्षा 12 की केमिस्ट्री में हर समय प्रयोग होगा, सम विदलन विषम विदलन का, कैसा विदलन हो रहा है, सम हो रहा है कि विषम विदलन हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, पढ़ेंगे तो पता होगा, नहीं पता होगा तो बैठे रहोगे चुपचाप भाई, हैं। चलिए अब अंतर देख लेते हैं सम और विषम विदलन में। अब भी कोई डाउट अगर बचेगा सम और विषम विदलन में, होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस में, तो यहाँ पे जब हम अंतर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट बचेगा नहीं आप हमारे ख्याल से। तो देखिए सम विदलन में, इस विदलन में इलेक्ट्रॉनों का वितरण एक समान होता है, ठीक है। तो चाहे तो आप अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया था आप वही दे सकते हैं, या ना देना चाहें तो ऐसे ही लिख दें। और इधर इस विदलन में इलेक्ट्रॉनों का वितरण एक समान नहीं होता है, ठीक है। तो बात समझ गए होंगे, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण एक समान होगा, बांड टूटेगा तो बराबर इलेक्ट्रॉन बटेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कम ज्यादा हो जाएंगे, एक के पास ज्यादा एक के पास कम होंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे
यहाँ पे नंबर डाल लें चाहे तो, नंबर 1, नंबर 2। इस विदलन में उत्पाद के रूप में क्या बन रहा था, मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं, फ्री रेडिकल। और इस विदलन में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होते हैं, आयन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये आयन प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। समविदलन में, समविदलन जो होता है अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होता है। अब देखिए समविदलन जो होता है अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होता है, और विषम विदलन जो होता है वो कैसा होता है, वो ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होता है। तो अध्रुवीय और ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा आपको चाहे तो बता दें, लेकिन हमारा कहना ये है कि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, कि इसको समझने में आपको थोड़ा ज्यादा समय खर्च करना पड़ेगा, तब आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अध्रुवीय में ये मोटा मोटे तौर पे हम आपको बता देते हैं। अध्रुवीय का मतलब ये है, अगर ये दो, इनके हर परमाणु का आकार होता है, अब पता चला ऐसा आकार है, और इनका मिलने से कोई आकार में चेंज ना हो तो वो अध्रुवीय है। और अगर पता चला ऐसा आकार था दोनों का, ठीक है, और मिलने के बाद ऐसा हो गया, बदल गया, चेंज आ गया उसके आकार में, ये खिंच गया इधर के लिए, तो ये क्या हो गया, ध्रुवीय हो गया। तो अध्रुवीय ध्रुवीय को अभी आप इतना ही ध्यान रखें, यानी कि आकार में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसे ध्रुवीय कहते हैं। और अध्रुवीय क्या कहते हैं, आकार में बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो, उसे अध्रुवीय कह देते हैं। और अध्रुवीय यहाँ पे विलायक क्या हो सकते हैं, गैसीय अणु हो सकते हैं, या ये अभिक्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में हो जाती है, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में हो जाती है। ठीक है, इसमें हो जाएगी। लेकिन ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दे, जैसे में जल है, ये ध्रुवीय होता है, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो जल को ध्यान रखें। और भी है इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही की उपस्थिति में ये सब होते हैं, तो ये अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप जल को ध्यान रखें। ठीक है, तो ये ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होता है, जल जो होता है वो ध्रुवीय होता है। क्यों होता है, तो इस पे बात जो है आगे की जाएगी, क्यों होता है। तो ये कुछ पॉइंट हमने पढ़े थे अभी, तो इसको ध्यान रखना है समविदलन और विषम विदलन के अंतर को लेकर। अब हम बात करेंगे इसमें विदलन किस पर निर्भर करता है। अब विदलन जो होता है आधार अणु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, आधार अणु कौन सा है, जिसके साथ अभिक्रिया हर बार कराई जाएगी। अभी हमने क्या लिया था, CH4 लिया था, प्लस Cl2 की अभिक्रिया कराई थी सबसे पहले, कार्बनिक अभिक्रिया जहाँ पे उदाहरण दिया था, क्या बना था वहां, CH3Cl और फिर प्लस HCl। तो ये क्या था, ये आधार अणु, तो इसकी प्रकृति पे निर्भर करेगा। ठीक है, जैसी इसकी प्रकृति होगी तो वैसे ही इस विदलन होगा। दूसरा अभिकर्मक की प्रकृति पर, तो इसलिए अभिकर्मक रहेगा, तो ये इस पे अटैक करता है, तो इसकी भी प्रकृति पे निर्भर करेगा। भाई इसकी ये मजबूत है, ज्यादा आक्रमणकारी है, तो ज्यादा बॉन्ड तो आसानी से तोड़ देगा, तो अभिकर्मक की प्रकृति पर। और कुछ प्रायोगिक परिस्थितियों पर, प्रायोगिक परिस्थितियों का मतलब ये है कि हम प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ टेम्परेचर कैसा है, नमी कैसी है। ठीक है, तो उन परिस्थितियों पे भी ये विदलन निर्भर करता है। बहुत सारी अभिक्रियाएं जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो जाते हैं, क्लोरीनीकरण वगैरह है। ठीक है, और तो इसमें जो है समविदलन विषम विदलन, ये बात ध्यान रखेंगे, और ये इम्पोर्टेंट है। कार्बनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। अगर बात पसंद आई है तो
कमेंट में बताएं। धन्यवाद।